So, hi, I am Kanika Saxena in front of you all today with new and exciting session of vocabulary. तो vocabulary स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं कि ये जो vocabulary है ये फॉर द नाइट बैच 2025 के लिए है. नाइट बैच 2025 क्या है? ये क्रैश कोर्स है एफ कैट एंड सी जी कैट्स के स्टूडेंट्स के लिए. एंड whoever wants to enroll in this course, please enroll because admissions are closed from 31st December. ओके ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. इसकी सारी वीडियोस आप हमारे यूट्यूब पे देख सकते हैं. बट आफ्टर 31st December ईच वीडियो इज ओनली अवेलेबल फॉर द पेड मेंबर्स, नॉट फॉर एवरीवन. एंड पेड ग्रुप में हम बहुत कुछ कर सकते हैं और करते हैं. आपको जानना है, आपको देखना है, प्लीज़ एनरोल विद अस. एंड अगर आपको पेड बैच की जानकारी चाहिए, गो टू द शॉर्ट सेक्शन ऑफ आवर चैनल, वहाँ पे आप देख सकते हैं. ओके चलो अब हम शुरू करते हैं वोकैबलरी. वैसे कई बच्चों के मेरे से कई सारे क्वेश्चंस थे वोकैबलरी के कि मैम वोकैबलरी की और क्लासेस कराइए, या फिर वोकैबलरी से कितने क्वेश्चंस आते हैं या कैसे होता है. देखो वोकैबलरी इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वोकैबलरी तो हर चीज़ में है, चाहे वो आपका एरर करेक्शन हो, चाहे वो आपका क्लोज टेस्ट हो, पैराग्राफ हो, कुछ भी हो, उसके अंदर वोकैब तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा. ठीक, वोकैब क्या है? एक वर्ड जिसका मतलब हमें पता होना चाहिए. ठीक है, तो इट्स नॉट कि मैं आपको सिर्फ वोकैब कराऊं और बाकी चीज़ें ना कराऊं. इट्स नॉट पॉसिबल. आप भी समझने की कोशिश करिए. वी नीड टू कवर ऑल द सिलेबस, क्योंकि वोकैबलरी इज इम्पॉर्टेंट बट ओनली वोकैबलरी इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके, तो साथ में बाकी सारी भी चीज़ें लेके चलनी है और इसकी भी जिम्मेदारी आप मेरे पे बिल्कुल छोड़ दीजिए. आज ये वोकैबलरी की दूसरी क्लास है एंड आगे भी हम कई क्लासेस करेंगे जिसके अंदर अलग अलग तरीके के वोकैब और चीज़ें कवर करी जाएंगी. तो जस्ट टेंशन फ्री. और अगर आप हमारे साथ एनरोल हैं, थैंक यू सो मच. और अगर नहीं है, जल्दी एनरोल हो जाइए बिकॉज एफकेट इज़ नियर, एफकेट इज़ अराउंड द कॉर्नर. सो राइट नाउ यू नीड टू स्टे फोकस. ओके चलो अब बहुत सारी बातें कर ली, अब स्टार्ट करते हैं हमारी वोकैबलरी. तो हमारा फर्स्ट वर्ड देखते हैं एब्रोगेशन. एब्रोगेशन मतलब होता है खत्म करना किसी लॉ को, मतलब अबॉलिशन ऑफ लॉ, जिसको कि रेप्यूडिएशन भी कहा जाता है. ओके, बिगॉट्री. बिगॉट्री बिगॉट्री मतलब क्या होता है? बिगॉट्री मतलब ना ऐसे समझो आप, एक बहुत अच्छा और ट्रेंडिंग वर्ड है ये. बिगॉट्री आ सकता है एग्जाम में, प्लीज नोट इट डाउन. ऑल्दो ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट हेयर, बट मैं जिन वर्ड्स पे मार्क्स लगा रही हूँ ना, वो तो बाय हार्ट याद होने ही चाहिए. बिगॉट्री मतलब होता है बायस, प्रेजुडाइज. ओके, जो मतलब पहले ही उसका कोई ना परसेप्शन होता है किसी ना किसी चीज़ को लेके, और वो बायस्ड होता है उस चीज़ की तरफ, उस चीज़ की तरफ उसका ज़्यादा झुकाव होता है. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रेजन. ब्रेजन ब्रेजन मतलब होता है शेमलेस. शेमलेस या और बोल्ड. कहते हैं ना, ही टॉक्ड विद द टीचर इन अ ब्रेजन मैनर. उसने ब्रेजन मैनर में बात करी. या वी शुडंट टॉक विद आवर पेरेंट्स इन ब्रेजन मैनर. हमें अपने पेरेंट्स से ब्रेजन होके बात नहीं करनी चाहिए यार. एक चीज़, एक वो जो शर्म है, एक वो जो रिस्पेक्ट है, वो हमेशा रहनी चाहिए. ब्रेजन का मतलब यही याद रखिएगा, ब्रेजन का मतलब होता है शेमलेस, बिल्कुल शेमलेस तरीके से बात करी गई हो. अब नेक्स्ट इज इम्प्यूनिटी. इम्प्यूनिटी इम्प्यूनिटी मतलब होता है इम्यूनिटी. इम्यूनिटी, इंडेमिनिटी. इंडेमिनिटी किसी भी चीज़ से इम्यूनिटी मिल जाना. ठीक है, ये मोस्टली लॉ की भाषा में ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, लॉ की बोलचाल में ये वर्ड्स यूज़ होते हैं. सो कीप दीज वर्ड्स इन योर माइंड. और हाँ, जो चीज़ें होंगी ना जिन्हें मैं आपको ट्रिक से या फिर किसी ना किसी चीज़ से याद करवा सकूँगी रिलेट करके, मैं रिलेट करके भी आपको याद करवाऊँगी. ठीक है, बट जो चीज़ें हैं जो अभी डायरेक्ट याद करनी है, जैसे ये वर्ड्स हैं, इनको आपको बोल चाल में भी इस्तेमाल करना है. आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी सुधरेगी और साथ साथ इनको याद भी करते चलना है. ओके चलो ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड पे पढ़ते हैं इमैनिटी. इमैनिटी इमैनिटी मतलब होता है कम आउट एक्सप्रेस योर फीलिंग. मतलब कम आउट एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग. कभी भी ना अपनी जो चीज़ें हैं अंदर, कभी कभी हम ना रोक के रखते हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते. यहाँ पे वो वाली फीलिंग की बात नहीं हो रही है जो मोस्ट ऑफ द लोग रिलेट कर गए होंगे कि हाँ यार मैं तो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया उसके आगे. ये वो वाली फीलिंग की बात नहीं हो रही है. इट्स जस्ट कि आप ना अपने अंदर की फीलिंग रखते हो कहीं भी, जब किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे होते हो या फिर जहाँ पे आपका ओपिनियन चाहिए होता है फैमिली में. इस चीज़ को कहते हैं इमैनिटी. ओके, इमेंटिंग. इमेंटिंग
नेक्स्ट वर्ड इज प्रीसिंटिक्स। प्रीसिंटिक्स प्रीसिंटिक्स मतलब होता है लिमिट्स, कन्फाइज, बाउंड्री। ये ओके एक जोन, एक बाउंड्री, एक लिमिट तक की जो चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं प्रीसिंटिक्स। ओके स्वेप्ट 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 मतलब होता है एमिट, स्पाउट, बाहर निकाल देना, एक ना लार्ज क्वांटिटी को एकदम से बाहर निकाल देना किसी भी जगह से, उसको कहते हैं स्वेप्ट। ये ना आपको द हिंदू में ये वर्ड कई बार देखने को मिल जाएगा एंड दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा वर्ड इंसेंड्री। इंसेंड्री मतलब क्या होता है? इंसेंड्री मतलब क्या होता है? इंसेंड्री मतलब फ्लेमेबल, जो बहुत जल्दी ना कंबस्टेबल, आग पकड़ ले कोई भी चीज़, ठीक है, उसको कहते हैं इंसेंडरी। ओके नेक्स्ट वर्ड इज जेनोसाइडल। जेनोसाइडल जेनोसाइडल मतलब होता है, जेनोसाइडल ना एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, ये आपको ना पैराग्राफ्स में भी देखने को मिल जाएगा जहाँ पे मैसेकर की बात हो रही होगी कि बहुत 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 सारे लोग हैं और मतलब हिटलर था ना, वो जेनोसाइड हॉलोकास्ट करवाता था, इतने सारे लोगों को मरवा देता था और ख़त्म करवा देता था, उसे ही कहते हैं कि एक साथ कई सारे लोगों को मरवा दिया, पूरा सफाया कर दिया उन लोगों का। ऐसा आजकल कौन है? आजकल ऐसा ट्रेंडी बंदा कौन है जो ये सब में विश्वास रखता है और करवा भी देता है? एक अकेला। यस जो लोग समझ गए बहुत अच्छी बात है, नॉर्थ कोरिया। ठीक, नॉर्थ कोरिया। और तालिबान वगैरह भी है, जो तालिबानीज हैं वो भी इन चीज़ों में ही विश्वास रखते हैं, ठीक है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लज। स्लज मतलब होता है ना कि मड, एक से इकट्ठा एकदम कीचड़ भरा एरिया, उसको स्लज, ऊज, मतलब कीचड़ को देखते ही लड़कियां बोलती ना ऊ ई, तो उसी से याद रखना, ऊज, स्लज मतलब मडी एरिया। चलो नेक्स्ट इज इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट इंसाइटमेंट का मतलब क्या होता है? इंसाइटमेंट का मतलब होता है अर्जिंग और एगिंग ऑन, किसी भी चीज़ को ना मतलब भड़काना। इंसाइटमेंट किसी भी चीज़ को भड़काना। और ये वाला वर्ड एगिंग ऑन आपको कई बार देखने को मिल जाएगा, कीप दिस इन योर माइंड। ऐसे वर्ड्स भी मैंने इसके साथ साथ इस बार, पिछली बार मैंने आपको रिलेट करके पढ़ना सिखाया था, सिंपल मीनिंग्स दिए थे पिछले वोकेबलरी में। इस बार मैंने कुछ अच्छे वर्ड्स भी वोकेबलरी की सिनोनियम्स में ऐड करे हैं, सो दैट हमारे पास टाइम कम है, हम ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी पढ़ सकें और याद कर सकें, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑटोनोमस। ठीक, हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? ऑटोनोमस का मतलब होता है फ्री, सॉवरेन, इंडिपेंडेंट, ठीक है, किसी की कोई चिंता नहीं है। ऑटोनोमस अपने ही बलबूते पे वो चीज़ कर रहे हैं, हो रही है, ठीक है, तो उसको कहेंगे ऑटोनोमस। नेक्स्ट इज प्रोफाउंड। प्रोफाउंड प्रोफाउंड यानी इंटेंस, सिंसियर बंदे को प्रोफाउंड कहते हैं। ही इज अ वेरी प्रोफाउंड गाय यार, ही नोज एवरीथिंग व्हाट ही वांट्स टू डू इन फ्यूचर, अनलाइक मैनी ऑफ अदर्स ही इज द प्रोफाउंड वन, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्फ्लिक्ट्स। अब ये जो इन्फ्लिक्ट वर्ड है ना, ये इन्फ्लिक्ट रिलेट करना इंजरी से। जब भी कहीं इंजरी की बात हो रही होगी या फिर इंजरी जो है कि इंजरी के मार्क्स होंगे ना, तो आपने ना ये वर्ड जरूर सुना होगा, दैट द इंजरीज मार्क इन्फ्लिक्टेड ऑन हिम। तो वही जब भी वो चीज़ इम्पोज हो जाती है, दिख जाती है, डाउन हो जाती है, जैसे मम्मी ने एक मारा चाटा, अभी वो जो उनके फिंगरप्रिंट हैं वो आ गए आपके गाल पे, ठीक है, ये रहा आपका मुंह और यहाँ पे मम्मी के पूरा एकदम हाथ छप चुका है। अब वही इन्फ्लिक्ट हो चुकी है वो इंजरी पे, कम आउट एकदम दिख रहा है चाटा लगा हुआ, तो वही उसी चीज़ को, इन्फ्लिक्टेड जो चीज़ होती है ना, उसको ही क्या कहते हैं, इम्पोज कहा जाता है, ठीक है। ब्रिंग डाउन, एक और इसको रिलेट करने के लिए यू कैन सी दिस कि ब्रिंग डाउन। ओके नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्वीवियल। कन्वीवियल कन्वीवियल मतलब होता है प्लीजेंट, फ्रेंडली। देखो ये ना वीवियल, विवाह, देखो विवाह, ये लग रहा है ना विवाह, लिखा है ना विवाह। अब विवाह के टाइम पे पूरी फैमिली, दूल्हा दुल्हन सब एकदम
एकदम फ्रेंडली खुश खुशहाल माहौल में होते हैं कि यार आज तो शादी है, ये है वो है। सो कन्विवियल को विवाह से याद करेंगे कि यार ये प्लीजेंट माहौल है, फ्रेंडली माहौल है, शादी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, आउटलुक। आउटलुक, आउटलुक का मतलब क्या होता है? आउटलुक का मतलब होता है कि यार व्यू पॉइंट, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है, आपका सीन क्या है। मेरा कहते हैं ना, तुम्हारा इस मैटर में कोई भी आउटलुक नहीं है, ठीक है, तो तुम बोलो मत। तुम्हारा कोई भी व्यू पॉइंट मैटर नहीं करता तो तुम बोलो मत। ऐसा मोस्टली घर के छोटे बच्चों से कहा जाता है, दे कैन रिलेट। ठीक, ओके। आउटलुक का मतलब होता है व्यू पॉइंट, उन लोगों का व्यू पॉइंट नहीं होता है उसमें। ठीक है, आप नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, प्रगैमेटिकली। प्रगैमेटिकली, प्रगैमेटिकली मतलब होता है प्रैक्टिकली, एकदम प्रैक्टिकल होके सोचना। ये बेसिकली मोस्टली थिंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखो, जो भी मैं आपको बता रही हूँ कि इसको थिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसको इंजरी के लिए यूज़ करते हैं, उसको फ्रेंडली या विवाह के मैटर में यूज़ करते हैं, वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब तक आपको वर्ड का कंटेक्स्ट नहीं पता होगा ना मोस्ट ऑफ द वर्ड्स का, तब तक ना यार कुछ भी कर लो, आप कुछ भी मेहनत कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, वो रटना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रटने पड़ते हैं, बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आपको समझना पड़ता है। तो जब भी थिंकिंग की बात आए तो थिंकिंग में ना प्रगैमेटिकली ही वर्ड जो होगा उसको चूज करना है। ठीक, क्योंकि ऑप्शंस में जब सिनोनियम्स में आ जाए, चाहे ये वर्ड चाहे क्लोज टेस्ट पे आ जाए, इफ दैट पैराग्राफ टेंड्स टू थिंकिंग, इफ दैट ऑप्शन इज थिंकिंग, तब प्रगैमेटिकली को टिक करा जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली सोचना। नेक्स्ट वर्ड इज नज। नज मतलब होता है पोक करना। पोक करना बेसिकली नज करते हैं हम एल्बो से। ठीक है, एल्बो से। किसी को होता है ना, कोनी मार के कहते हैं देख सामने देख, या फिर उधर खिसक। ठीक है, तो वही नज करना। आप इसको डेली एक्सक्यूज मी, आप इसको डेली लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। आई नज्ड यू बट यू डिडंट केयर टू लिसन, कि मैंने तुझको नज किया था, मैंने तुझको कोनी मारी थी, पर तूने नहीं सुना, या तूने सुनने की वो भी नहीं रखी कि मेरे को सुनना चाहिए इसको। तो ये वाले जो वर्ड्स है ना, ये बड़े प्यारे वर्ड्स हैं, प्लीज इंक्लूड इन योर डेली कन्वर्सेशन। नेक्स्ट इज फ्लैटर्ड। अब फ्लैटर्ड को याद करेंगे फ्लैट से। कहते हैं ना यार, वो मतलब बिल्कुल ही उसको देख के तो मैं फ्लैट ही हो गया, या फिर उस चीज़ इतनी प्यारी गाड़ी जा रही थी कि मैं फ्लैट हो गया उसको देख के। यार इतनी अच्छी, इतनी सुंदर गाड़ी थी। ये ना लेमन लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, लेकिन वो वर्ड निकला कहाँ से? ये फ्लैटर्ड से। ठीक है, फ्लैटर्ड का मतलब होता है डिलाइट, एक्सल्टेड, लाउडेड। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके सिनोनियम्स भी और ये वर्ड्स भी। ओके, कीप दिस इन थिंक इन योर माइंड। फ्लैटर्ड मतलब होता है डिलाइट, बहुत पसंद आ गया, मज़ा आ गया उसे देख के। ठीक है, आप कई लड़के बाइक्स को देख के फ्लैटर्ड हो जाते हैं कि यार क्या बाइक जा रही थी, राइट। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, मिलेनियम। मिलेनियम, मिलेनियम मतलब पीरियड ऑफ 1000 ईयर, पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। ठीक, इम्यूलेट, इम्यूलेट मतलब कॉपी करना, इमिटेट करना किसी को भी, उसको कहते हैं इम्यूलेट। नेक्स्ट वर्ड इज असर्टिवनेस। असर्टिवनेस, असर्टिवनेस का मतलब होता है फ्रिमनेस, कॉन्फिडेंस। he is very assertive person, he knows what to say and what not to say। तो इसका मतलब क्या है? वो बड़ा कॉन्फिडेंट बंदा है यार, उसको पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ठीक है, तो इसको याद करेंगे असर्टिवनेस को। सुनने में ये वर्ड काफ़ी बोल्ड सा लग रहा है, अच्छा सा असर्टिव। तो असर्टिवनेस का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, फ्रिमनेस। ठीक है, फ्रिमनेस कठोर, और इसका एंटोनियम है फ्रेजाइल। ठीक, फ्रेजाइल नाजुक सा। ठीक है, फॉस्टर, फॉस्टर होता है, फॉस्टर का मतलब होता है टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कहते हैं ना, आई थिंक वी शुड फॉस्टर इन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। मतलब हमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे की करनी चाहिए, वो उसको उसके डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज वी हैव डिसोनेंस। डिसोनेंस, डिसोनेंस का मतलब होता है हार्श। देखो डिस आ गया ना, मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया है कि जो डी से वर्ड शुरू होते हैं, डिस होता है, वो मोस्टली नेगेटिव ही होते हैं। तो देखो डिसोनेंस का मतलब होता है हार्श, इन हारमोनियस नॉइस, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, उसको कहते हैं डिसोनेंस। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रूटिनाइज्ड। स्क्रूटिनाइज्ड, स्क्रूटिनाइज्ड और स्क्रूटनी, यू कैन से स्क्रूटनी और स्क्रूटिनाइज्ड, ये
एयरफोर्स वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्क्रूटनी उनकी इस्तेमाल भी करी जाती है वर्ड, ठीक है। स्क्रूटनी मतलब होता है अ क्लोज एग्जामिनेशन, ठीक है। एक पायलट की स्क्रूटनी होती है, उसमें क्लोज एग्जामिनेशन होता है उसकी फ्लाइंग का। उससे रिलेट करेंगे कि जो फ्लाइंग होती है उसकी स्क्रूटनी की जाती है कि वो अच्छा प्लेन उड़ाता है या नहीं, मतलब उसकी फ्लाइंग का क्लोज एग्जामिनेशन किया जाता है। चलो, सो टुडे इट्स ऑल अबाउट वोकेबलरी and thank you so much for joining with us and I would love to give you more such classes and if you want कि आपको इन क्लासेस की PDFs मिलें, आपको इन क्लासेस के बाद हमारे के साथ इंटरेक्शन मिले और साथ ही साथ एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प मिले, जो कि हमारे साथ सेशंस होते हैं ऑन एवरी संडे with all the students on Google Meet. So please join our paid batch. Link is in description. Thank you so much and Jai Hind.